हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत जो चैप्टर है 10वीं कक्षा संस्कृत, तो जिसका चैप्टर का नाम है कर्मवीर। तो कर्मवीर चैप्टर में हम देखेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें से पहले क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर चलाने की संभावना है। आइए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। तो आज का है मोटिवेशनल, ऊपर भाग गया, लिखा गया है कि राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनके कदमों को कभी थकान नहीं होती। जो भी जिस काम के लिए निकल गए हैं तो सब नीचे क्या है, आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, बस अपना हौसले के रौनक की तरफ देखते हैं कि जिंदगी लाइफ में क्या करना है। आइए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। ये कर्मवीर कथा जो लिखा गया हो वो समाज के किस वर्ग की कथा लिखा गया हो, तो किस व्यक्ति को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धनी व्यक्ति के बारे में, धनी समाज के बारे में, दलित परिवार में, समाज में, या कुल इनका डी में अल्पसंख्यक का। ये चारों में से कौन सा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो कर्मवीर कथा समाज के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलित परिवार। यानी कर्मवीर कथा समाज के दलित परिवार को ही दर्शाया गया है। कर्मवीर मतलब दलित परिवार में एक लड़का का नाम है जो कर्मवीर के तरफ दर्शाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। यानी जो स्नातक परीक्षा होती है वो हाई लेवल की होती है, उसमें प्रथम स्थान पाकर किसका मतलब ख्याति बढ़ी, किसका मान सम्मान बढ़ा, विद्यालय का, किसी व्यक्ति का, या किसका बढ़ा, बताए आप लोग। तो उसमें परीक्षा पाकर किसका स्थान, किसकी ख्याति बढ़ी, जो परीक्षा पास करता उसी का नाम। इसका आंसर कौन सा होगा। उसमें दिया गया शिक्षक की, उसमें बी दिया महाविद्यालय की, उसमें सी में राम प्रवेश, में राम प्रवेश पिता के। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा, आप लोग इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कि राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। करमवीर कहाँ का रहने वाला था। यानी करमवीर जो था वो कहाँ का रहने वाला था, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। में दिया गया भिक्खन टोला, डी में जीवन टोला, सी में रामा टोला, डी में रोहन टोला। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग खुल करके बताइए कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कि करमवीर भिक्खन टोला नामक भिक्खन टोला का रहने वाला था। करमवीर कहाँ का रहने वाला था, कौन टोला का, तो भिक्खन टोला का रहने वाला था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। उसमें एक दिया गया बालक को, उसमें बी में बालिका को, उसमें सी में महिला को, उसमें डी में राम प्रवेश राम को। ये चारों में से कौन से आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिक्षक ने किसको पढ़ाना आरंभ किया। इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना क्या किया जी, स्टार्ट कर दिया गया था, नहीं आरंभ किया। चलते हैं इसको। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। इन्हीं करमवीर राम प्रवेश जो राम है वो कहाँ पर उन्नत स्थान प्राप्त किया, कहाँ पर उन्नत स्थान पाया। हमारे एम दिया घर में, या केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में, या स्कूल में। ये चारों में से कौन से आंसर होगा आप लोग करके बताइए कि राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग क्या, कौन सा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि करमवीर ने राम प्रवेश राम ने कहा में, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में क्या किया जी, अपना उन्नत स्थान प्राप्त किए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया।
इस चारों में से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा कि किसके अर्थात हमें राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश क्या किसके अनुसार, तो एम दिया गया माता पिता के या स्वयं के या शिक्षक के, तो किसके आधार से इस क्वेश्चन आपको आंसर बताइए कौन सा होगा। राम प्रवेश राम ने विद्यालय में प्रवेश पाया किसके आधार से, उसमें हो जाएगा पिता के। चलते हैं क्वेश्चन को चलते हैं। भिक्खन टोला किस प्रांत में है, भिक्खन टोला किस प्रांत में, आप बताइए कौन सा आंसर। तो उसमें एम दिया गया बिहार में, उसमें बी में उत्तर प्रदेश, उसमें सी में मध्य प्रदेश, उसमें डी में दिया गया राजस्थान। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका बताइए कि भिक्खन टोला किस प्रांत में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार, यानी भिक्खन टोला क्या है जी, बिहार में, बिहार प्रांत में पड़ता है। बिहार में गांव है, उस गांव में क्या है, भिक्खन टोला नाम से एक जगह एक गांव मतलब एक टोला जाना जाता है जो है कि जिसका नाम है भिक्खन टोला। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भिक्खन टोला देखने कौन आए थे, अब उस टोला को देखने भिक्खन टोला को देखने के लिए कौन आए थे, उन्होंने दिया शिक्षक ने या राजनेता ने या सी में छात्र या डी में धार्मिक नेता ने। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग सुन करके बताइए कि भिक्खन टोला देखने कौन आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिक्षक ने। भिक्खन टोला देखने किसने आया था, शिक्षक ने आया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्नातक परीक्षा में देरी हो जाएगा, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। अब स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर ए देगा द्वितीय, तृतीय या प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रथम। राम प्रवेश राम ने क्या किया था परीक्षा में, प्रथम स्थान प्राप्त किए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। अब करमवीर ने इस चारों में से जब कुछ परीक्षा दिए तो उसमें से कौन सा स्थान उनको मिला था। ऑप्शन में दिया गया लिपिक का, बी में लघु पद का, ऑप्शन सी में कर्मचारी पद का, डी में महात्म पद का। तो चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि राम प्रवेश राम ने कौन सा पद प्राप्त किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महंतम पद। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किए, तो इसका महंतम पद प्राप्त किए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। लक्ष्मी यानी यहाँ लक्ष्मी का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि धन, लक्ष्मी मतलब यहाँ कहा जा रहा है धन का चर्चा किया गया है कि लक्ष्मी कौन से ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लक्ष्मी आती है, किस प्रकार के व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है। तो ऑप्शन में ए दिया गया बलवान के पास, बी में ज्ञानवान के पास, सी में धूर्त के पास, डी में उद्योगी के पास। तो चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि लक्ष्मी जो है वो उद्योगी व्यक्ति के पास आती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन दिया गया है करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। अब बताया जा रहा है कि करमवीर जो थे, करमवीर राम प्रवेश राम ने वो किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए। उसमें एम दिया गया मैट्रिक परीक्षा में, बी में स्नातक परीक्षा में, सी में केंद्रीय लोक सेवा में, ऑप्शन डी में दिया गया राज्य लोक सेवा में। तो कौन सा परीक्षा में राम प्रवेश राम ने जी उच्च स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर को आपको बताइए कौन सा, आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हो जाएगा कि केंद्रीय लोक सेवा में क्या किए उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किए। कौन, तो करमवीर ने राम प्रवेश राम ने। चलते हैं क्वेश्चन पर। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। अब किसका बोलबाला यानी किसकी ख्याति मतलब हर जगह प्रचार प्रसार होने लगा था। इसमें एक दिया गया राम प्रवेश राम की या राम नरेश राम की, सी में
राम अभद्देश राम की, डी में दुखित राम की। तो चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। इसका आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कि राम प्रवेश राम की ख्याति क्या है जी, कि राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगानी उनका चर्चा का विषय बन गया था। इतने क्वेश्चन को परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? ये जो व्यक्ति परिश्रमी है, पुरुष को कौन वर्ण करती है? इसमें जाएगा क्या सरस्वती या लक्ष्मी या सिंह दुर्गा या गणेश। ये चारों में से कौन सा इसका सुटेबल आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो परिश्रमी पुरुष के पास कौन वर्ण करती है? इसका आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा बी। परिश्रमी पुरुष को कौन मतलब वर्ण करती है? लक्ष्मी मुसलमान, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दलित पुरुष का नाम क्या था? अब दलित पुरुष का नाम क्या था? ऑप्शन में इसका दिया गया है राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम नरेश राम, ऑप्शन सी में राम अभ्यस राम, ऑप्शन डी में दुखित राम। ये चारों में से कौन सा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि दलित पुरुष का नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा कि दलित पुरुष कौन था? दलित पुरुष राम प्रवेश राम ही थे। क्वेश्चन की ओर। करमवीर कौन था? करमवीर कौन है? करमवीर कौन है? इसमें दिया गया क्या राम प्रवेश राम है या जीतन राम है या बलराम है या जयराम है? तो चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि करमवीर कौन है। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करमवीर कौन? करमवीर राम प्रवेश राम क्या थे? वही करमवीर हैं। क्वेश्चन को बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? यानी बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? क्या शिक्षक के या प्रधानाध्यापक के या प्रशिक्षक के या पंडित के? किसके शिक्षण से शैली से आकृष्ट हुआ बालक? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा कि शिक्षक के शिक्षण से शिक्षक के शिक्षण शैली से उन्होंने क्या हुए? आकृष्ट हुए। तो इसका आंसर करमवीर चैप्टर पाठ का ऑब्जेक्टिव 17 क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में एग्जाम में आने की संभावना है। आप लोग क्लास मिस ना करें, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब चलेंगे हम इस चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर चलेंगे। जो अब उसके इस सब्जेक्टिव की तरह क्या है आइए देखते हैं। अब क्लास देखना मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका देखते हैं। तो दिया गया है आंसर में करमवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा करमवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। नाम से ही अभी हम बताया जा रहा है कि करमवीर शब्द सुनकर ही लगता है कि कोई ऐसा इसमें मतलब व्यक्ति है जो उन्होंने निश्चय करके अपने कर्म को आगे को बढ़ाते हुए आगे आ रहे हैं। सेवा के स्वभाव के द्वारा उत्तम पद प्राप्त किए हुए हैं। यानी करमवीर जब तक कुछ नहीं मतलब कुछ किए हैं दूसरों को ही मतलब आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर अनुभव हो रहा है। तो अब इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में यानी इस पाठ में करमवीर पाठ में एक ऐसे ही करमवीर की चर्चा है जो अभाग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षक का साधुन्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष याद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की जीवनता, निष्ठा, सचित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही
सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसर करते हैं। अतः हमें भी जीवनता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्यक्रम पर बने रहना चाहिए। यानी इस पाठ में बताया जा रहा है, पाठ में, इस पाठ में ऐसे ही व्यक्ति का चर्चा किया गया है जो कर्मवीर है, अपने कर्म के आधार पर करते, मतलब कुछ कर्म के आधार पर मेहनत करते करते आज उनका भी गांव टोला पड़ोस में उनका भी, शिक्षक तक उनका भी नाम गांव चल रहा था। चलते हैं क्वेश्चन को। राम परमेश्वराम का चित्र चित्रण करें। अब राम परमेश्वराम कौन है, क्या है, उसके बारे में बताना है। तो राम परमेश्वराम करमवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भिक्खन टोला में हुआ है। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम परमेश्वराम अध्यापक का संदेह पाकर विद्याधन में जुट गए हैं। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। राम परमेश्वराम इस चैप्टर का क्या है, वही मतलब कथावाचक, कथा नहीं, मुख्य पात्र है। राम परमेश्वराम के आधारित पूरा कहानी लिखा गया है और इनका जन्म बिहार राज्य में एक भिक्खन टोला में हुआ है। और ये भी कभी खेलने कूदने में भी रम जाते थे, उस टोला से बिलोंग करते थे। और बाद में जाकर उन्होंने क्या किया, शिक्षक उनके घर पर एक दिन गए और पढ़ने के उद्देश्य से बुलाए और वही क्लास धीरे धीरे आने लगे और आने के बाद क्या किए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। धना भाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने समाज के सक्षम अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में ही निरंक समर्थन सभी को आकर्षित किया। और धीरे धीरे पढ़ाई करते क्रम, अपने कर्मवीर राम परमेश्वराम क्रम को बीच को अपना रखते हुए पढ़ाई में मगन किए गए और पढ़ते पढ़ते लास्ट में क्या कि एक ऐसी परीक्षा का मतलब उन्होंने पास किए तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। और उसके बाद क्या कि तो उन्हीं के देखा, तो उन्हीं से लोगों को सीख मिला है कि कर्मवीर अपने कर्म को नहीं भूलना चाहिए, कर्म करते रहिए और एक दिन आप अवश्य सफल हो जाओगे। क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। अब इस पाठ का 5 वाक्य में बताना है कि पाठ का क्या विशेषता है। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म, ऐसे विपरीत परिवेश में भी रहकर मतलब इच्छा शक्ति तथा उन्नति के उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। इस पाठ में एक ऐसे पुरुष के बारे में बताया गया जो निर्धन थे, गरीब थे, दलित थे, तो जाति उनका जन्म हुआ विपरीत परिवेश में भी रहकर, उस स्थिति में भी रहकर इच्छा शक्ति उन्नति को कष्ट करते, उत्कट कामना का कारण उसका उच्च पद पर पहुंचता। वो गरीब थे, निसहाय थे, तब पर क्या किया, अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ते रहे और क्या किए, एक दिन को क्या अपने मंजिल को छू ही लिए। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती रही है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है। और ये इनका जो भी है कर्म जो लगभग सभी का मतलब उत्साह मन में जगाती है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के प्रति अगर कोई भी काम करते रहेंगे तो दिन दिन आप अवश्य सफल रहोगे। और उसके बाद क्या कि तो ऐसे ही वीर को आदर्श कहा गया है। भिक्खन टोला कैसा गांव है, बताया जा रहा है कि भिक्खन टोला था, तभी गांव के बारे में बताना, गांव कैसा था। तो भिक्खन टोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। भिक्खन टोला बिहार में ही पड़ता है और कौन क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित है तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं।
भिखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में है और वहाँ के लोग गरीब है, निसहाय है, अपने जीवन को कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटियाओं में रहते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। भिखनटोला क्षेत्र में बहुत से लोग रहते हैं, निर्धन भी, गरीब भी, और जिसको रहने का भी व्यवस्था नहीं है और झोपड़ी बनाकर भी रहते हैं। और उसी गांव से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है शिक्षा के लिए। चलते हैं। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? अब बताया जा रहा है कि राम प्रवेश प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, राम प्रवेश शुरुआत में उनका शिक्षा कैसा रहा उसके बारे में बताइए। तो राम प्रवेश राम भिखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किए। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। राम प्रवेश राम को शुरुआती दौर में क्या कि एक शिक्षक ने बुलाकर ले गए और उन्होंने पढ़ाना उनको स्टार्ट कर दिया गया और इतना वो मन लगाकर पढ़ने लगा, पढ़ाई क्या, तो उन्होंने क्या किया अपने वर्ग में सभी से आगे रहने लगे और कोई सी परीक्षा में उनका प्रथम अंक आने लगा। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए? अब राम प्रवेश राम ने जो केंद्रीय परीक्षा में सफल हुए उसके बारे में आप क्या बताते हैं, कैसे सफल हुआ परीक्षा में, आइए बताते हैं। कैसे दिया गया है कि राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। राम प्रवेश राम क्या था? एक गरीब था, बेसहारा छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशीलता था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। वो गरीब थे, तभी क्या के पढ़ते थे, अपना जो भी मतलब घर पर जो कुछ व्यवस्था नहीं था पढ़ा के अपना विद्यालय में भी आकर पुस्तकालय से बुक लेकर अपना अध्ययन करते थे। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। वह भी अपने से नीचे क्लास बच्चे को पढ़ाकर जीवन यापन करते थे और दोनों का पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। और जब वो पढ़ते थे और पढ़ाते भी, दोनों काम करते थे, उसका परिणाम क्या हुआ? जब उनका भी तब वो भी क्या कि एक परीक्षा में बैठे तो परीक्षा में भी उनका ये भी सफल रहे। चलते हैं। कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताया जा रहा कि कर्मवीर पाठ से हम क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश है, सब बात इसका क्वेश्चन एक ही सेम है। तो इस शिक्षा से क्या मिलता है ये तो जानते हैं। इस शिक्षा में क्या कि एक गरीब लड़का के बारे में, जिसकी तरफ दलित है, उनके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि गरीब होते हुए भी उन्होंने क्या कि अपना जीवन अपने कर्म को नहीं छोड़ा, कर्म करते रहे, परिणाम जो भी निकले और लास्ट में उसका परिणाम एक तरह का क्या है, एक इतिहास रच लिया। आई जानते हैं। तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी
कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी इस पाठ से कर्म मतलब एक ही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम को अपने कर्म भी अपने कर्म को रखते रहिए, कर्म करते रहिए, एक दिन आपको अवश्य सफल बनाएगा और धैर्य के साथ करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या मतलब अक्ताना नहीं है, अगर अक्ताओगे तो फिर असफल रह जाओगे। बस इसमें कहा है कि क्या गया कर्मवीर हमेशा कर्म अपने कर्म को ही आगे कर्म करते रहिए, जब आप अवश्य सफल हो जाओगे। चलिए तो इसका चैप्टर का क्या है, कर्मवीर चैप्टर पाठ का देखिए। तो आइए एक पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। यानी मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फासला क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर मंजिल अगर कैसा भी है तो रास्ता को देखना नहीं है। अगर आप किसी भी पद पे जाना चाहते हैं तो उसमें रुकावट ढेर सारी आएगी, तो उसको देखना नहीं है, आगे बढ़ते रह जाना है। अब हौसला अगर आप उम्मीद रखते हैं तो वो हम कर लेंगे, तो उसमें आपको कोई सा भी दिक्कत कोई कठिनाई परेशानी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। चलते हैं चलते हैं तो कर्मवी चैप्टर का जो था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हमने देख लिए हैं और आप भी देखे देखे होंगे। और इसको इस चैप्टर का एक ही उद्देश्य हम लोग का है कि आने वाले 2026 में जो बिहार बोर्ड है उसमें एक किसी भी विद्यार्थी का इस चैप्टर से या हिंदी हो या संस्कृत हो या साइंस या हिस्ट्री जो भी है बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेरा एक ही निशाना है, तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। जय हिंद, जय भारत।